नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि समूचे जनपद मिर्जापुर में बजाज स्कूल का एक अलग नाम है और यहाँ के निकले तमाम बच्चों ने जिस तरीके से निरंतर जनपद मिर्जापुर का नाम रोशन किया है और आज उसी क्रम में उस विद्यालय के एमडी पारितोष बजाज जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने समूचे पूर्वांचल में एक अलग पहचान बनाई है, जनपद मिर्जापुर को एक अलग नाम दिया है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएँ। आप रोटेरियन इंटरनेशनल में डीजी बनाए गए हैं, तो कितनी बड़ी उपलब्धि इसको मानते हैं? मिर्ज़ापुर के लिए, मिर्ज़ापुर के एक-एक रोटेरियन के लिए आज मिर्ज़ापुर में लगभग 4 क्लब्स हैं, 250 रोटेरियंस हैं और हमारा मंडल 31-20 पूरे मंडल के लिए बहुत शानदार उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय मिर्ज़ापुर के एक-एक रोटेरियन को जाता है, मंडल के एक-एक रोटेरियन को जाता है, क्योंकि शायद पहली बार पूरे मंडल ने आगे बढ़ के एक सोच बनाते हुए मुझे सर्वोच्च पद पर निर्विरोध आसीन किया है। ये अपने आप में एक अनूठा एग्जाम्पल है और बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे रोटरी परिवार के लिए। जी। प्रायः चूंकि लोग जानते हैं कि ये समूचे विश्व का सबसे प्राचीन संगठन है, ऐसा एनजीओ है जो सिर्फ सेवा भाव के लिए ही इसका संगठन होना आवश्यक है, कोई राजनीतिक आपकी टीम है नहीं। तो ऐसे में जनपद वासियों को या और भी जो भी आपके 32 जिले आपके कार्य क्षेत्र में आते हैं, आपको लगता है कि उसमें कुछ नया विशेष आप कोई संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मंडल 31-20 में जैसा कि आपने कहा कि 32 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मंडल 31-20 हम लोग का बहुत बड़ा है, लगभग 4000 रोटेरियंस हैं पूरे मंडल में। और रोटरी एक ऐसी संस्था है और हर एक रोटेरियन जो रोटरी से जुड़ता है, वो इस भावना से जुड़ता है कि उसने जो समाज में जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका रेंट वापस करने के लिए वो जुड़ रहा है, समाज को देने के लिए कुछ जुड़ रहा है। और एक-एक रोटेरियन इसके प्रति इस भावना के प्रति तन, मन, धन से अपने आप को समर्पित करता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में मिर्ज़ापुर में रोटरी ने बहुत अभूतपूर्व काम किया है और आने वाले वर्षों में पूरे मिर्ज़ापुर एवं पूरे मंडल 31-20 के एक-एक रोटेरियन अपने इस ज़िम्मेदारी का निर्वहन करेगा और एक नई ऊंचाइयों में हम अपने सामाजिक कार्यों को लेके जाएंगे। सर, 32 वर्ष बाद जनपद मिर्जापुर में ये ताज आया है। इसके पूर्व शायद हम लोगों को याद है कि 32 साल पहले ये ताज खिताब जनपद मिर्जापुर के नाम आया था। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि रोटेरियन जो है वो पोलियो को भगाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। आपको लगता है कि इस वक्त महामारी के दौरान ओमिक्रॉन के खिलाफ क्या रोटेरियन कुछ आगे प्लान कर रहे हैं क्या? नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात करी। रोटरी को तो इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग देश की सरकारों के साथ-साथ पोलियो उन्मूलन में रोटरी ही एक ऐसी संस्था जिसने सब कुछ अपना झोंक दिया था पोलियो उन्मूलन के लिए। और जैसा कि कोविड प्रबंधन का सवाल है, अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट से रोटरी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन हो रहा है। कोविड कैंप्स लगाने में, वैक्सीनेशन कैंप्स लगाने में, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को स्प्रेड करने में रोटरी बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही है। और जिस तरह से पोलियो उन्मूलन में रोटरी ने काम किया था, उसी तरह से, उसी पैटर्न पे हम लोग कोविड के लड़ाई में भी हर सरकार का बखूबी साथ निभाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जिस तरीके से जनपद का नाम पुनः एक बार समूचे इलाके में, समूचे क्षेत्र में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगर आप कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पारितोष बजाज की जो ताजपोशी हुई है, निसंदेह सिर्फ रोटेरियन के लिए ही नहीं बल्कि समूचे जनपद वासियों के लिए भी गौरव का विषय माना जा रहा है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।